राजधानी रायपुर की सड़कें एक बार फिर सियासत का मंच बन गई, जब बीजेपी ने कथित पीएससी घोटाले को लेकर जंगी प्रदर्शन शुरू किया। छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पीएससी की फाइट को मैदान पर उतार दिया है और इस बार सिर्फ छत्तीसगढ़ बीजेपी ही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मोर्चा संभालते नजर आए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हल्ला बोल ये बता रहा है कि वो पीएससी एग्जाम के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाह रही है। जब तक न्याय मिलेगा तब तक हम सड़क से नहीं निकलेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम यह है, इसके खिलाफ युवा मोर्चा का आंदोलन जारी रहे। युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम, पीएससी के पद को पैसों में बेचने का जो काम किया है, ये छत्तीसगढ़ के युवा है। सारे बैरिकेड्स तोड़ेंगे और सीएम हाउस के घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी में पहली बार इतिहास में हुआ है कि पीएससी के पोस्ट बिके हैं। रेट लगाया गया है 75 लाख से 1 करोड़ में। डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल एसपी के पद बिके हैं। ये शर्म की बात है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली बात। बीजेपी का हल्ला बोल इस हद तक पहुंचा कि कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उन्हें अस्थायी जेल भेजा गया। बीजेपी इस प्रदर्शन के जरिए भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाना चाहती है, लेकिन सीएम भूपेश ने भी साफ कर दिया कि अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी युवाओं को गुमराह कर रही है। रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसमें खंडन भी कर दिया। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। क्योंकि चुनाव सामने हैं, प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। बीजेपी युवाओं के जरिए जनता को मैसेज देना चाहती है। तेजस्वी सूर्या का छत्तीसगढ़ आना भी इसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल यही कि सड़क से शुरू हुई इस लड़ाई को बीजेपी वोट में तब्दील कर विधानसभा ले जा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पीएससी एक ऐसा पॉलिटिकल पिशाच बन गया जो इन दिनों सियासी जुबान पर खूब आग बरसा रहा है। राजधानी में आज जिस तरह से सियासी संग्राम देखने को मिला है, उससे एक बात तो साफ है कि पीएससी का मुद्दा बीजेपी फिलहाल अपने लिए संजीवनी मानकर चल रही है। और कोई मुद्दा तो फिलहाल बीजेपी के खाते में नहीं है, लेकिन बार बार युवाओं के वोट को निर्णायक बताने वाली बीजेपी को पीएससी के कथित स्कैम को लेकर एक संजीवनी सी मिल गई है। लिहाजा पूरे प्रदेश में आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के बाद अब बीजेपी ने राजधानी में सियासी शंखनाद किया। न सिर्फ सियासी शंखनाद, बल्कि लगे हाथ चुनावी वायदे भी कर डाले। सूर्या ने तो यहां तक कह डाला कि सत्ता में लौटे तो पीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच करवाएंगे और नए सिरे से परीक्षा आयोजित भी करेंगे। एक बड़ा वादा यह भी रहा कि मॉडल आंसर के साथ आपकी लिखी गई आंसर शीट को भी सार्वजनिक किया जाएगा। कुल मिलाकर पीएससी कहीं पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा तो नहीं बन गया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिर पीएससी पर इतना पॉलिटिकल जोर क्यों है? एक बात जो आज प्रदर्शन के दौरान सामने आई, वह यह कहा गया कि परीक्षा में कम अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो क्या परीक्षा से अब युवाओं का विश्वास उठता जा रहा है? पीएससी के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी तो नहीं चल रही है? कहीं युवा फिर से राजनीति की कठपुतली तो नहीं बन जाएगा? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले मैं देवलाल जी के पास चलता हूं। देवलाल जी, आज के प्रदर्शन में मैं और मेरी पूरी टीम मौजूद थी, एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा था। देवलाल जी, तो क्या पीएससी के मुद्दे पर आप आंदोलन करते हैं, स्टूडेंट रहता नहीं, तो आप केवल क्या पूरे मुद्दे का केवल पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं? देवलाल जी, जनता पार्टी युवाओं के लिए संघर्ष कर रही है। अगर युवाओं के साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में।
इसको इस प्रकार से भी समझ लीजिए कि जब यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का आंदोलन किया था यहाँ की युवा मोर्चा ने, तो कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था 4.5 वर्ष से। तो सरकार को जगाने का काम एक विपक्ष की हैसियत से होता है, लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पर अब कांग्रेस के शासनकाल में न किसान का बेटा पीएससी एग्जाम पास कर सकता है, न मजदूर का बेटा, न कोई लोकल कर्मचारियों का बेटा, कोई छत्तीसगढ़िया इस एग्जाम को पास कर सकता है और उसकी सिलेक्शन हो सकती है। कहीं न कहीं इस कांग्रेस की शासनकाल में अगर पूर्व से देखते आएंगे, चाहे जांगड़े हो चाहे सलाम हो, इन सारे लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने पीएससी जैसे पदों पर भ्रष्टाचार किया है, वो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी ये सरकार कहीं ना कहीं कोल घोटाला किया, शराब घोटाला किया, राशन खाया। अब ये जो घोटाला किया है ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे घोटालों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही संघर्ष करने के लिए तैयार है। युवाओं को न्याय दिलाकर रहेगी और सीबीआई जांच कराकर इस प्रकरण में जो जो अधिकारी और कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं उन्हें जेल जाना ही चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के लोगों को जब जब सरकार आती है तब तब ये अपने रिश्तेदारों को, अपने अधीनस्थों को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार करते ही हैं। कहीं ये भ्रष्टाचार करने से नहीं रुकते, ये चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है और हम यहाँ की युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से एक ही परिवार के बेटी दमाद, दो लड़के, मतलब सारे लोग इन्हीं लोग साथ में आ गए। मतलब हमारे जो गरीब किसान मजदूर लोग जो पढ़ते थे उनके साथ तो एक भद्दा मजाक कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। और हम सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में जो बैठे मुखिया स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। वो खुद अपनी लड़की का पीएससी में करवा चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा चुके हैं। इसलिए हमें सीबीआई जांच करने की मांग करनी पड़ रही है और निश्चित ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, अगर सवाल उठ रहा है तो जांच करवा दीजिए। अगर कोई परीक्षार्थी कोर्ट नहीं भी जाता है तो कोर्ट के पास अधिकार रहता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है कोर्ट। आप भी ले सकते हैं, सरकार आपकी है, क्यों नहीं ले सकते बताइए सुरेंद्र जी। संवैधानिक एजेंसी है, एक स्वशासी स्वावित्तीय संस्थान है पीएससी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से पहले दिन ही कहा कि कोई भी तथ्य है, कोई भी प्रमाणिक आरोप है तो प्रस्तुत करें, शिकायत करें, जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मुद्दाविहीन भाजपाई केवल आरोप लगाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। एक भी शिकायत तथ्यों के आधार पर नहीं आई है। जिस प्रकार से भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं, 2005 का मामला था, आपको याद होगा, पीआईएल लगा था हाई कोर्ट में। जो तथ्य सामने आए, तत्कालीन अध्यक्ष थे खेलन साय जांगड़े जी, उनका वॉइस रिकॉर्ड भी सामने आया था। एक अभ्यर्थी के पिता से पैसे की लेन देन करके चयन प्रक्रिया में लाभ पहुंचाने की बात थी। जिस प्रकार से एक पीएससी के तत्कालीन सदस्य थे, उनके बारे में यह कहा गया कि इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी को सवाल लिख कर दिए थे जो उनसे पूछा जाना था। जिस प्रकार से जगदलपुर परीक्षा केंद्र में इनके समय में 2005 में प्रश्न पत्र लिख हुए थे, ऐसी स्थिति कहीं पर नहीं है। और जो पारदर्शिता है, जो निष्पक्षता है और जो समयबद्धता है भूपेश सरकार में, इनके समय में 15 साल में 6 बार तो भर्ती निरस्त हुई थी, 4 साल लगातार 0 ईयर रहा, केवल 9 भर्तियां हुई थी। भूपेश सरकार में 5.5 साल में ये 5वीं प्रक्रिया चालू है। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट में ये गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले इनके प्रमाणित हुए हैं और हाईकोर्ट ने निरस्त किया था, स्केलिंग में गड़बड़ी, मानव विज्ञान के प्रश्न पत्र को फिर से जांचने का आदेश दिया था और किसी को 50 नंबर पूर्णांक मानकर, किसी को 75 नंबर पूर्णांक मानकर, तो इनको, इन भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी सूर्या जिस राज्य से आते हैं वहां पर बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ से 10 गुना ज्यादा है। वो अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं और आज जो युवाओं को झांसे में लेने का ये प्रयत्न कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने कि हम भर्ती को निरस्त करेंगे। संवैधानिक संस्थान के द्वारा जो भर्तियां की गई है बिना तथ्य के, बिना आधार के, ये निरस्त कर देंगे। आंसर सीट के संदर्भ में जो झूठ फैलाया गया, तमाम जो उत्तर पुस्तिका है उनको सार्वजनिक किया गया है पोर्टल पे। जो नंबर दिए गए हैं इंटरव्यू में वो सूची तक जारी की गई है। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पारदर्शिता है। और कांग्रेस जो है संवैधानिक संस्थानों की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने में विश्वास करती है। निष्पक्षता और विश्वसनीयता जो है लगातार हम कायम रख रहे हैं। तो भाजपाइयों को तकलीफ होती है क्योंकि ये करते आए हैं भाई। ठीक,
उचित जी, केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया है क्या पीएससी? हर कोई अलग अलग नजरिए से देख रहा है, अब तक एक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ कि गड़बड़ी हुई है। किस तरह से देखते हैं उचित जी? देखिए, इसके साक्ष्य प्रस्तुत करना भी बहुत मुश्किल है, किसी भी पार्टी के लिए, किसी आम के लिए, किसी आवाम के लिए, किसी छात्र के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सुनियोजित तरीके से, चाहे वो पीएससी का मामला हो, व्यापम का मामला हो, इस तरीके से सुनियोजित तरीके से किया जाता है कि आप और हम उसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। उसके लिए जांच एजेंसियां चाहिए, सीबीआई चाहिए, यूडब्ल्यू चाहिए, एसीबी चाहिए। ये सब एजेंसियां जब काम कर पाएंगी तो बड़ी मुश्किल से उनको साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ये संगठित करप्शन है। और आदित्य जी, मैं पहले भी कह रहा हूं, अपना डिबेट में बैठे कि आने वाले समय में केवल कांग्रेस के, भाजपा जो है वो करप्शन के मुद्दे को इतना उठा लेगी कि उसका वर्तमान में कांग्रेस सरकार के पास उसका कोई भी तोड़ और जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी मुद्दों का तोड़ और जवाब कांग्रेस के पास है, सत्ता के पास है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, चाहे वो कोल ट्रांसपोर्टेशन में हो, कोल को लेके हो, शराब को लेके हो, रेत को लेके हो, हॉर्टिकल्चर में हो, कृषि में हो, जो करप्शन के जितने मुद्दे, इसमें भी करप्शन है, कि वो मुद्दे उठा के वो बड़ा बना के प्रस्तुत करेंगे। नो डाउट वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल है कि इसकी जांच पे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, नो डाउट विपक्ष को जाना चाहिए, ईओडब्ल्यू में शिकायत हो, जांच एजेंसी में शिकायत हो, कोई एफआईआर करवाने के लिए आवेदन तो देना चाहिए, ताकि शुरुआत आप कर सके कि हमने शुरुआत की है, आप उसको सीबीआई में ट्रांसफर करें। आपकी तरफ से भी कोई शिकायत भी ऐसी किसी जांच एजेंसी को नहीं गई विपक्ष के द्वारा। और वहीं पे जो सरकार को, सत्ता को जो ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी पीएससी में, संवैधानिक संस्थाओं में, वो ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं गई है। चाहे वो पीएससी के चेयरमैन को लेकर सवाल हो, चाहे अन्य हो, चाहे उनके पुराने रिकॉर्ड हो, मैं उसमें बहुत ज्यादा ओपनली आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन वरिष्ठता और घनिष्ठता दोनों के बड़े करीब के संबंध देखे गए हैं। वरिष्ठ हो ना हो, घनिष्ठ तो जरूर कहा जा सकता है, और उनकी नियुक्ति पे भी एलिगेशन लगे हुए थे। तो इन सब तमाम बातों को देखते हुए ट्रांसपेरेंसी तो जो बरतना चाहिए सरकार को, वो नहीं बरत पाई है। और जो ईमानदारी से काम होने चाहिए, तार जुड़े हैं, निश्चित तौर पे आधे तार जुड़े हैं। आप ये बोले कि बहुत ईमानदारी से काम हुआ, नहीं हुआ है, जब आप एंगल देखें, भाई भतीजा रिश्तेदार चीजें देखें, तो आपको एकदम क्लियर साक्ष्य पता चल जाएगा कि कुछ तो कुछ काला पीला है। देवलाल जी, पीएससी के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन करके आप लोगों ने चुनावी बिगुल फूका है, युवाओं को आकर्षित करने के लिए पासा फेंका, या फिर राजनीति करने की कोशिश हुई इस पूरे मुद्दे पर? देवलाल जी, चुनावी बिगुल फूका है ना, युवाओं से कोई लाभ चाहते हैं। नैतिकता के नाते हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार सीबीआई जांच कराए। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जो लज्जाहीन पड़े हैं मुख्यमंत्री, वे क्या लाज बचाएंगे? वो सीबीआई जांच नहीं करवाने वाले हैं। वो तो कांग्रेस की सरकार जाएगी, उसके बाद ही सीबीआई जांच होगी। उनकी खुद की लड़की का असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो 15 सालों में वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि अचानक कांग्रेस के शासनकाल आती है और कांग्रेस के लोग इंटेलिजेंट प्रोविंस सूची में आना चालू हो जाते हैं। जो उनके अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार करने में उनको इतना शरण दिया जाता है कि उनके घर से 2-2 बच्चे, बेटी दमान, भाई बहनी, सब इन लोग की भर्ती हो जाती है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करने के लिए कांग्रेस जो प्रदेश में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है, और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी का तो विरोध कर रही है कि क्या अधिकारी और इनके जो भी पीएससी के चेयरमैन होते हैं, सारे लोगों के रिश्तेदारी भर्ती होते हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह को तो जन्म देता ही है ना। तो अगर आप इतने सत्य हैं तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? इसमें इन लोगों को इतनी देरी क्यों होती है? और बातों को घुमा फिरा कर पिछले समय में भी ले जाने से कोई इनको आधार दिखता नहीं। आज आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी सजा यहाँ की युवा अवश्य देंगे, यहाँ का किसान देगा, यहाँ का मजदूर देगा, यहाँ के कर्मचारीगण देंगे, जिनके बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, होनहार बच्चे हैं। जब वो इतने पढ़ लिख कर भी टॉप नहीं कर पा रहे हैं, और एक एक घर से एक अधिकारी का बच्चा टॉप कर लेता है, एक अधिकारी का बच्चा 2 लोग टॉप कर लेते हैं। आपका पीएससी चेयरमैन वो सरनेम को छुपा देते हैं, नीतीश लिख देते हैं, आगे अपना सरनेम नहीं लिखते, ताकि यहाँ के बच्चों को अंधेरे में रखा जाए। आखिर छत्तीसगढ़ियों बच्चों के साथ यहाँ के लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्या यहाँ के छत्तीसगढ़ के बच्चे गेड़ी और फुगड़ी खेलने के लिए हैं? मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, गेड़ी खेलो, फुगड़ी खेलो, भावरा खेलो, लेकिन छत्तीसगढ़िया बच्चों के साथ मत खेलो। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपने अन्याय किया है, इतिहास आपको दोहराएगा।
आपको भविष्य में कभी माफ नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ियों बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो छत्तीसगढ़ की जनता को। हम लोग को गेड़ी खेलो, फुगड़ी खेलो, भावरा खेलो, बाटी खेलो और बाकी सारा काम आप कर लो। आप अपने घर में बच्चों को आप पढ़ा लिखा कर असिस्टेंट प्रोफेसर बना लो भ्रष्टाचार करके। बाकी छत्तीसगढ़ के बच्चे कहाँ जाएंगे? आप अपने अधिकारियों के बच्चे को बना लो, अपने कांग्रेसियों के बच्चे को बना लो। जब तक ये सरकार रहेगी कोई भी एक पढ़ा लिखा नौजवान मजदूर का बेटा इस पीएससी जैसे पदों पर नहीं जा सकता, डीसी जैसे पदों पर नहीं जा सकता। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार में लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहता हूं, उनके पास कोई एजेंसी नहीं है। आज तक किसी भी भ्रष्टाचार की जांच के लिए छत्तीसगढ़ में कोई एजेंसी नहीं बनी है। जब केंद्र से एजेंसियां आती है तब ये फिर उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सवाल उठाते हैं। ठीक है देवला जी। जी सुरेंद्र जी, आज के प्रदर्शन के बाद एक बात तो तय है कि बीजेपी का पूरा जोर यूथ पर है। ऐसे में आप लोगों के लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं बार बार कि यूथ इस बार विधानसभा चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सुरेंद्र जी, आदित्य जी, आपका ही ऑब्जर्वेशन है कि जो आज भाजपा की नौटंकी थी उसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं थे। ये भाजपा का राजनीतिक प्रोपोगेंडा है और केवल ये मीडिया में बना रहने के लिए इस प्रकार से काम करते हैं। 170 पदों पर भर्ती हुई है, अधिसंख्यक अभ्यर्थी अब आदित्य जी मध्यम और आम वर्ग से है। ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए, अपने समय में बोलिएगा। बहुत झूठ बोल लिए आप। ये किस नैतिकता की बात करते हैं? इनके शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनकी घरवाली की जगह उनकी सारी परीक्षा में बैठती थी। ये इनकी पारदर्शिता है, ये इनके मानदंड है। रमन सिंह के भतीजे सेल्टेक्स में बताए भर्ती हुए थे तो कौन सी परीक्षा देकर वो आए थे। और यहाँ तो अशोक दरबारी इनके 2005 का जजमेंट पढ़ लीजिए। अशोक दरबारी तत्कालीन पीएससी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हटाए गए थे, बर्खास्तगी हुई थी। और जिस प्रकार से अभी की जो भर्ती है, मैं कई अभ्यर्थियों से मिला हूँ। सिमगा के पास जरागांव के आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता का बेटा डीएसपी बना है, तिल्ला के निकट एक ग्रामीण घर का मजदूर का बेटा डीएसपी बना है। बस्तर की हमारी बहनें, हमारी बेटियां बन के आई है। एक अपनी पार्टी के अंदर पता कर ले, सरायपाली में इनके भाजपा के नेता का बेटा जेलर बना है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तथहीन आरोप लगाते हैं। ये कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो वीडियोग्राफी कराएंगे। अरे तेजस्वी सूर्या अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं। इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि देश की यूपीएससी सहित सभी राज्यों के पीएससी परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान पहले से ही है और इस परीक्षा का भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो पारदर्शिता इतनी है कि व्यापक की परीक्षा तक का हम वीडियोग्राफी कराते हैं। ये अपने समय में बोलिएगा। ये दलित चाटुकारिता में कुछ भी आरोप लगाएंगे। ये भाजपा का चरित्र है। संवैधानिक संस्थानों को, केंद्रीय एजेंसियों को, राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित ठीक है। उचित जी, आज के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से कई बातें सामने आई कि परीक्षा में उपस्थिति कम हो रही है, क्या ये चिंता की बात है? क्या वाकई में विश्वास टूटा है या और पारदर्शिता ऐसे एग्जाम में होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इसके दो अलग अलग बातें हैं। एक तो पारदर्शिता की बात जब आप कर रहे हैं आदित्य, तो पारदर्शिता जो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं तो लोगों को विश्वास थोड़ा कम हुआ है, स्टूडेंट्स का विश्वास थोड़ा कम हुआ है। और वो भी एक बात है कि लोगों के विकल्प मिल गए, लोगों को दूसरे प्रोफेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से मैं नहीं कहता कि मोह हट रहा है या इसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे विकल्प खुलने की वजह से एक वो भी कारण है कि लोग उपस्थिति कम हो रही है एग्जाम देने में, ये सत्य है। दूसरा, पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं, पारदर्शिता बरतनी चाहिए, वहां हो नहीं रहे। पुराने अनुभव ये कहते हैं कि लंबे समय में कोर्ट कचहरी झेला है इस पीएससी संस्था ने, तो ये भी एक कारण है कि बहुत सारे करप्शन के इशूज है। 2003 है, 2004 है, 2005 है। अभी इतने दिनों बाद जब ये खुला है, उसका भी जो रिजल्ट और परिणाम आया है उसको देख के डिमोरलाइज तो छात्र हो रहे हैं उन्हें, और जो जिन लोग की नियुक्ति हो रही है उनकी बिल्कुल उनका अब पारदर्शिता वाले जो अधिकारी हैं, जिनके साथ बड़ा साफ सुथरा जिनकी छवि रही हो, जिनका पूरा इतिहास रहा हो, बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हो, कम से कम उनकी नियुक्ति हो तो भी अच्छा है। वो भी रिकॉर्ड सरकार के ठीक नहीं है। वो सरकार कोई भी हो सकती है, पूर्व की हो चाहे वर्तमान की हो। सरकार को चाहिए कि ऐसी स्वच्छ छवि वाले लोगों को बैठा ले कि एक आदर्श और एक नजीर प्रस्तुत कर सके, ताकि स्वच्छ छवि के अधिकारी वहां बैठने से, अधिकारी अगर स्वच्छ छवि का बैठता है तो निश्चित तौर पर नीचे के सभी पूरी चीजें सिस्टम में आएंगी और आप बहुत ईमानदार
एक एग्जाम कराने में सफल हो पाएगी कोई भी सरकार। तो सरकार को चाहिए कि जो आपकी पूरे की पूरे जितनी भी आपका अमला है उसमें सबसे स्वच्छ छवि के लोग कम से कम इस एग्जाम के पीएससी के चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो तो ज्यादा अच्छा हो, ताकि लोग उम्मीद और बढ़ सके कि अभी तो निष्पक्ष एग्जाम होंगे और किसी तरीके के जो भ्रष्टाचार के आरोप अभी लग रहे हैं वो ना हो पाए। तो लोगों की उम्मीद, युवाओं की उम्मीद एक ईमानदार अधिकारी से, ईमानदार सरकार से है, ताकि पारदर्शिता बने रहे और लोगों का अभी भी इसकी तरफ आकर्षण बने रहे। ठीक है देवलाल जी, पीएससी के मुद्दे पर आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, अगला दांव क्या होगा? क्या कोर्ट जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग युवाओं को न्याय कैसे दिलाएंगे, या केवल न्याय दिलाने का दावे ही करते रहेंगे? देवलाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्याय दिलाने का दावा नहीं, न्याय दिला के ही रहेगी, चाहे इसके लिए हमें सरकार को बदलना भी पड़े। यहाँ की जो छत्तीसगढ़ के युवा है ठान चुके हैं, ये जो छत्तीसगढ़ का दाऊ है, गांव के लोगों को प्रबुद्धिया समझ रहा है, हम लोग को गोबर बिकने बोल रहा है। अपनी लड़की को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना लिए बिना पढ़े लिखे। हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग प्रबुद्धिया नहीं है, ये दाऊ को समझने की आवश्यकता है। आप गेड़ी खेलवाओ, फुगड़ी खेलवाओ या छोटा खाओ, भावरा खेलो, लेकिन छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लड़कों के साथ मत खेलो, यहाँ के होनहार बच्चों के साथ मत खेलो। ये बहुत ही मार्मिक विषय है। जब कोई क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसके पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो क्या करेगा जब सामने वाले को ही प्रश्न पत्र मिल गया है? ये दर्शाता है। आप पीएससी के चेयरमैन के कार्यकाल में जितने चेयरमैन हुए उनके रिश्तेदारी भर्ती हो जाते हैं, एक में नहीं होते दो में हो जाते हैं। अरे छत्तीसगढ़ के लोग इतने नादान नहीं है, इतने प्रबुद्धिया नहीं है कि इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग समझ रहे हैं। और जब जब युवा बोल रहा है राष्ट्र सिंहासन डोला है, इस प्रदेश में इस दाव का सिंहासन डोलने वाला है और ये प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। और निश्चित ही सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। वो सीबीआई जांच करवा नहीं सकते, अनेकों भ्रष्टाचार किए, इनके यहाँ ईओडब्ल्यू अन्य एजेंसियां भी है, कभी किसी चीज का जांच नहीं कराएंगे। जब बाहर के ऊपर से केंद्र से एजेंसी आएगी तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस के पूरा परिवार के लोग खड़े रहेंगे भ्रष्टाचारियों के समर्थन में। तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी है, तो निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता इससे माकूल जवाब देगी। ठीक है सुरेंद्र जी, पीएससी वाले मामले पर यूथ के बीच में विश्वास तो खत्म किया है, अविश्वास पैदा कर दिया है। परीक्षाओं में जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो भी लगातार कम हो रही है, भी चिंता का विषय है। सरकार के लिए पता करना जरूरी नहीं लगता कि लोगों का विश्वास तो नहीं उठ रहा है? क्या सरकार इस दिशा में कुछ करेगी सुरेंद्र जी? आदित्य जी, यह कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। मूल अंतर भाजपा और कांग्रेस में यही है। जो विश्वसनीयता का संकट है वो भाजपा में है, क्योंकि 2005 में हाईकोर्ट ने जब निरस्त किया था, यही रमन सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। आज तक वो दागी अधिकारी जो है वो नौकरी कर रहे हैं। वो रमन सिंह का संरक्षण था। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में हमने तो फीस तक माफ कर दिया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नौकरी के आवेदन होते हैं उसके साथ उसके लिए फीस भी नहीं लगती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहाँ के युवाओं के रोजगार के अधिकार का शोषण करते रही, आउटसोर्सिंग करके बेचते रहे अधिकार को, रोजगार के, उनको नैतिक अधिकार नहीं है आरोप लगाने का। ये कह रहे थे 2018 के पहले तक का ये 50 लोगों की सूची जारी हुई है, जिसमें रमन सिंह के चहेते अधिकारी के 2 भांजों का पहले नंबर पे है, 2008 में नंबर 1 और नंबर 2। तो अधिकारों को बेचने का काम तो ये कर रहे हैं कांग्रेस, आरोप ये नहीं लगा रही है इनकी योग्यता पर। ये गंद फैलाना छोड़ दो। ये तली चाटुकारी था रमन सिंह के दलाल, ये 2018 से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस प्रकार से आप गंद फैलाना छोड़ दीजिए देवलाल जी। एक भी सब तथ्यात्मक रूप से कोई आरोप आपने नहीं लगाया, भाषणबाजी के लिए चैनल नहीं है। कोई अगर आपके पास प्रमाण है पीएससी को लेकर तो आप बताइए। बिल्कुल प्रमाण देना चाहिए। उचित जी, पीएससी के कथित स्कैम को क्या पॉलिटिकल भविष्य कुछ देख रहे हैं आगे? क्या आज इसकी पूर्णाहुति हो गई या आगे भी इसकी गुंज सुनाई पड़ती रहेगी? उचित जी, आगे आपको चुनाव तक सुनाई देनी पड़ेगी। और केवल पीएससी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो करप्शन के जितने मुद्दे हैं, चाहे कोल को लेके हो, आबकारी को लेके हो, कृषि को लेके हो, डीएमएफ को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, जो रेत को लेके हो, तमाम जितने भी करप्शन के मुद्दे हैं, पीएससी को भी मैं इसको करप्शन के मुद्दे में ही लेता हूं। और इन सब की गूंज आपको एक सामूहिक रूप से ये गूंज चुनाव तक दिखाई देगी। चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे करप्शन होने वाले हैं, बेरोजगारी होने वाली है। ये आने वाले समय में बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में 2023 के नवंबर में। जब हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यूपीएससी एग्जाम, और जब राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पीएससी एग्जाम, दोनों में पारदर्शिता और होनी चाहिए, क्योंकि ये वो एग्जाम है जो सबसे उच्च एग्जाम होते हैं और सभी भरोसा करते हैं।
और भरोसा जब डोलता है, अविश्वास जब पैदा होता है, निश्चित तौर पर सरकारों को चाहिए कि ऐसे विषय पर तत्काल जांच कराएं। और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि प्रदर्शन तो अपनी जगह है, पॉलिटिकल काम है उनका, विपक्ष है वो, लेकिन तथ्य और कहीं ना कहीं सबूत पेश करे कि वाकई में अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो इस आधार पर आप उसकी आगे जांच करें। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।